आशुतोष गोवारिकर की एक फिल्म है स्वदेश। उसमें एक आइकॉनिक शॉट है, इसमें मोहन भार्गव नाव में बैठा है और उसको चारों ओर से स्थानीय लोगों ने घेर रखा है। ऐसा ही एक मिलता जुलता शॉट है हिंदी में रिलीज हुई ओडिया फिल्म दमन में। आज के रिव्यू में हम इसी की बात करेंगे। मैंने शाहरुख की फिल्म स्वदेश की भी बात की। दमन भी एक तरह की स्वदेश है। वहां मोहन भार्गव अमेरिका से आता है, यहाँ सिद्धार्थ भुवनेश्वर से मलकानगिरी के जनबाई आता है। ये एक पिछड़ा जनजातीय नक्सल प्रभावित इलाका है। लोग डॉक्टर से कहीं ज्यादा यहाँ देसारी यानी तांत्रिक पर भरोसा करते हैं। भयंकर मलेरिया फैला हुआ है, डॉक्टर की बात कोई सुनता नहीं है। सिद्धार्थ को इन्हीं सबसे जूझना है। क्योंकि वो मलकानगिरी अपनी मर्जी से आया नहीं है, उसे एक सरकारी स्कीम के तहत यहाँ भेजा गया। और वो स्कीम क्या है? इसमें पीजी करने वाले यंग डॉक्टर्स को 3 साल के लिए रूरल सर्विस देना जरूरी होता है। यानी गांव-गांव में जाके उन्हें, गांव में कहीं उनकी पोस्टिंग होती है, वहां 3 साल उन्हें काम करना होता है, तब वो पीजी कर सकते हैं। इस कारण से सिद्धार्थ कई बार मलकानगिरी से भागने की कोशिश भी करता है। उसका जो कलीग है कंपाउंडर रवि उसे रोकता भी है, लेकिन सिद्धार्थ को जाना है। पर हीरो ऐसे कैसे चला जाएगा? उसे तो अभी करना है दमन। दमन यानी इसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, यानी दुर्गम जगहों में मलेरिया से निवारण, उनका नाश, समूल नाश। दमन पूरी तरह से सिद्धार्थ के इरादों की फिल्म है। दमन की खास बात इसकी भव्यता और दिव्यता नहीं बल्कि सत्यता है। जो कुछ है उसे विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने बिना मिर्च मसाला लगाए उसी तरह पेश किया है। कहा जाता है कि ये डॉक्टर ओमकार होता की असली कहानी पर आधारित है। ये फिल्म तमाम सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। आदिवासी लोग सरकारी सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें आज तक भरोसा दिलाया नहीं गया, कराया नहीं गया। नक्सल प्रभावित इलाके की अपनी अलग समस्याएं हैं। एक आदिवासी कहता भी है, एक ओर नक्सल हैं और दूसरी ओर पुलिस, हम आज भी स्वतंत्र महसूस नहीं करते। फिल्म उस भारत की तस्वीर हमारे सामने रखती है जो हमसे अछूता है। बेसिकली ये मलेरिया निराकरण की शक्ल में एक आदिवासी फिल्म है। वहाँ की समस्याएं जिसके लिए सिद्धार्थ से रवि कहता भी है, भुवनेश्वर और मलकानगिरी में उतना ही अंतर है जितना इंडिया और अमेरिका में। अमेरिका से भारत अगर 50 साल पीछे है तो मलकानगिरी 500 साल। दमन में कहानी के नाम पर बस उतना ही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। फिल्म में आपको बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। कई मौकों पर ये स्लो भी लग सकती है, कुछ जगहों पर दोहराव भी लग सकता है, कुछ सीन काफी लंबे खिंच गए हैं। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जिन मोन्टाजेस का इस्तेमाल किया गया है उनको ट्रिम किया जा सकता था। उसकी जगह कुछ अच्छे सीन डाले जा सकते थे। खैर, कई सीक्वेंसेस बहुत मार्मिक भी बन पड़े हैं। जब एक महिला को लेबर पेन होने लगता है, उसे शहर के अस्पताल ले जाना होता है, नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं है, बहुत ही कमाल का सीन बन पड़ा है। वो वाला जो सीन है, एक्टिंग तो उसमें बढ़िया है ही, उसका फिल्मांकन भी बहुत बेहतरीन है। एक फ्रेम है जिसमें महिला जमीन पर, जिसको लेबर पेन हो रहा है, वो महिला जमीन पर पड़ी है, रवि उसके पास बैठा है और सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये फ्रेम आपको अंदर तक झकझोर देता है। इस फ्रेम में कहानी है। उस फ्रेम को अगर वो सिर्फ आपको तस्वीर ही दिखाई जाए तो आप उस फ्रेम के जरिए समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर विशाल देवी और सिनेमेटोग्राफर प्रताप राउत को मेरा निजी साधुवाद। पर दोबारा मैं यही कहूंगा कि ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। प्रताप राउत ने कैमरे और लाइट के कंपोजिशन से बहुत उम्दा काम किया है। आर्टिफिशियल लाइटिंग का इस्तेमाल उन्होंने बहुत स्मार्टली किया है। फ्रेम में मौजूद लाइट सोर्स को भी बहुत तरीके से अपने काम में लिया है। कई जगहों पर लालटेन की रोशनी को कैमरे से क्रांति का साधन बनाया है। लो की लाइटिंग वाले सीक्वेंसेस भी बहुत एप्ट हैं। खासकर डॉक्टर सिद्धार्थ का जो क्वार्टर है उसके अंदर वाले जो दृश्य हैं उनमें लाइट और कैमरे का नपातुला प्रयोग है। फिल्म में ज्यादातर हैंड हेल्ड कैमरा यूज हुआ है। लंबे लंबे शॉट्स लिए गए हैं जो लोकेशन और सिचुएशन को और ज्यादा रियल बनाते हैं। तुषार कांत जेना और अविनाश मिश्रा का साउंड डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। आंचलिक आवाजों को उन्होंने बहुत ढंग से साधा है। झींगुर से लेकर बैकग्राउंड में आती तमाम जानवरों की आवाजें बहुत वास्तविक लगती हैं। फोली का काम भी अच्छा है, पर और अच्छा हो सकता था, क्योंकि कई मौकों पर ये आप पकड़ सकते हैं कि ये कहीं अलग से डाली गई आवाजें हैं। संभव है ऐसा ना भी हो, पर मुझे कई बार जब दरवाजे खुलते हैं तो उन मौकों पे ऐसा लगा कि यहाँ पे फोली थोड़ा सा एक्सपोज हो गया। फिल्म को ओडिया भाषा के स्टार बाबूशान मोहंती ने अपने कंधों पर उठाया है। वो सिद्धार्थ के मन की अकुलाहट अपने तन पर बहुत सहजता से लेकर आए हैं। रीजनल सिनेमा का रियलिज्म उनके काम में दिखता है। रवि के रोल में दीपन्वित दश मोहपात्रा ने एक सुलझे हुए अभिनेता के तौर पर काम किया है। कई मौकों पर वो मुझे बाबूशान पर भारी पड़ते नजर आए।
रवि की आंचलिक चुटिलता और संवेदनशीलता दीपनवित ने बेहतर, और भी बेहतर, शायद उनसे बेहतर कोई और ना निभा पाता। बाकी सभी एक्टर्स ने भी अपने हिस्से का काम ठीक किया है। कुल मिलाकर फिल्म स्लो और कई कम समय में खत्म किए जा सकने वाले लंबे सीक्वेंसेस के बावजूद अच्छी फिल्म है। हिंदी में रिलीज हो गई है, नजदीकी सिनेमाघरों में लगी हुई है, जाकर देख आइए। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं था अनुभव और कैमरे के पीछे थे आलिश। आप देख रहे थे लैंड ऑफ सिनेमा। शुक्रिया।